फवाद चौधरी साहब का आपको इतनी सी मैं एक बात बयान सुनवाता हूँ, क्योंकि आज ही स्टेट बैंक कह रहा है हमारी अफरात ज़र जो है 9 से 11% रहेगी। 9 से 11%। और आज ही के दिन हमारे वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं, दिखाएगा। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। और 3 रुपए कीमत है, 7 रुपए होगी तो क्या क़यामत आ गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयां मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि जी ये कीमत में इजाफा हो गया। और अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद ये इशू खत्म हो गया। अब तो आप दवाइयां इलाज जो है वो आपका वैसे ही उधर से फ्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम। सर मसला ही कोई नहीं है, आपने सुना होगा फैसल वाडा साहब, सिर्फ चाय महंगी है, बाकी तो हम इतने सस्ते हैं और इलाज तो मसला ही नहीं रहा। सेहत इंसाफ कार्ड मिल गया तो पाकिस्तान में तो हुन बरसना शुरू हो चुका होगा, हमें पता नहीं चला अभी तक। पाकिस्तानी कौम जो है मुझे लगता है वो देख नहीं पाई। देखिए नदीम मलिक साहब, ये तो सबको एहसास है, अंदाज़ा है, और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एहसास इसका है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई से पाकिस्तान में नहीं है ना। महंगाई पूरी दुनिया के अंदर, अगर पेट्रोल के कुएं हमारे पास नहीं है और इंटरनेशनली हमें पेट्रोल लेना पड़ता है और उसकी महंगाई और प्राइस ऊपर जाती है, तो मैं कहाँ से करूँगा, अपनी जेब से भरूंगा। अगर सोने का भाव इंग्लैंड से खुलता है तो मैं पाकिस्तान से या कराची से इस्लामाबाद से बैठ कर नहीं खोल सकता। इसी तरह अगर 40% बदतरीन 40 साल के बाद इन्फ्लेशन अमेरिका को हिट करी, कनाडा को हिट करी है, सऊदी अरेबिया को हिट करी, यूएई को हिट कर रही है, तरक्की याफ्ता ममालिकों को हिट करी है, तो मुझे नहीं हिट करेगी कि ये कहाँ की साइंस है। इमरान खान क्या जादू की छड़ी लेके आए या गन पॉइंट पे लोगों से आधा करा दे। जब चीजें पीछे से महंगी आई तो आगे महंगी मिलेंगी। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर को दोष ठहराना या उसको ऊपर नजला गिराना तो बेकार बात है ना। आप कंपैरिजन करें तारिक फजल चौधरी साहब से। मेरे 2 सवाल हैं। वो अपोजिशन में बैठे हुए, वो हमें बता दे कि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और हमसे ज्यादा नेक नियत ईमानदार और जबरदस्त मुल्क चलाने वाले प्रपोजल आपकी टेबल पे रखे, हम यहां से हट जाएंगे। करना भी नहीं है। और मुल्क में अगर इतना जबरदस्त काम किया हुआ है इन्होंने, तो फिर इनके लोग भागे हुए क्यों हैं? इश्तिहारी पैनामा में निकाला, इसमें निकाला, उसमें निकाला। मान लिया मैंने आज जो फजल चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन उनसे मुझे कहें कि फिर आप लोग क्यों इश्तिहारी और भगौड़े और मफरूर करा रहे हैं? फिर आगे बैठे, कौम के आगे बैठे, बोले इमरान खान ये गलत करे, हम होते ये करते और ये चीज आधी हो जाती। बताएं डॉलर नीचे कैसे लाएंगे, बताएं पेट्रोल कैसे नीचे लाएंगे, बताएं रोज की अशिया कैसे नीचे करेंगे, आम आदमी की चीजों का जो जरूरत है वो कैसे पूरी करेंगे, फीस कैसे कम करेंगे, तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे। अभी बताएं, अभी फैसला करें। खुदा की कसम अगर इनके पास प्रपोजल और पाकिस्तानी कौम को देते हैं और हर चीज हमसे आधी कर देते हैं, हम मुस्ताफी होकर कहेंगे चले जी पाकिस्तानी किस्मत बदले। ये लूट बटूर करने वाले हमें सर इसके लिए आपको तारिक फजल चौधरी साहब के मशवरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी हुकूमत के चंद एक अदादो शुमार जो है वो सामने रखने की जरूरत है। आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि 70% जो महंगाई का बायस है वो पाकिस्तान में दरामदी शाह है, 70%, और बाकी 30% मुल्क के अंदर की वजह से है। अब 70% दरामदी शाह, मैं इसकी वजाहत कर दूं आपको, 70% दरामदी शाह यकीनन बाहर से महंगी हुई होंगी। पेट्रोल बाहर महंगा हो गया, मान लें आप। ये 123 रुपये से 177-78 रुपये पे जो आपने डॉलर पहुंचाया है, कर्टसी हमारे बाकर रजा साहब, वो कमाल का कोई पाकिस्तान के अंदर इंकलाब ला रहे हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए, हम बच जाएं सही पाकिस्तानी कौम उनके हाथों। वो 178 रुपये पे चीज़ आएगी जो 123 की आ रही थी, तो मुल्क बचेगा कैसे? जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन जिसने हमारा बजट बैठा दिया है, कर्जों में 30,000 अरब से हम 51,000 अरब क्रॉस कर चुके हैं। वाडा साहब आप पता नहीं कहाँ किस दुनिया में जिंदा है। अब हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर हैं कि जहां लोगों को ये फिक्र है कि हमने बचना कैसे है। ये आप ही के दौर में हुआ है ये कमाल। देखिए नदीम मलिक साहब, देखिए पहले 40 बिलियन डॉलर का जहां तक हिसाब शुरू हुआ कि जी दुनिया में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने तूफान ले आई, 30 साल के कर्जे डबल कर दिए। उस 46 अरब के अगर मैं फिगर को लेके चलूं बिलियन डॉलर की, तो 12-12 अरब की 2 किस्तें तो इनके कर्जे जो लिए थे वापस के 24 वो हो गए। 7 अरब रुपए, 7 अरब तो कम हो जाता है ना, बढ़ क्यों गया? 31 हो गए। 6 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व फंड में दिए, तो 9 बिलियन में डेवलपमेंट भी की, मुल्क भी चलाया, बैंकरप्सी से भी सर ये मानने का कोई नहीं निकाला। सर ये अब आपकी कहानी मानने का कोई नहीं। लोग बहुत मुश्किल में है, इकॉनमी बैठ गई। अभी मैंने वो उनको मोती वाला साहब को लिया हुआ था, आपने वो एक्सपोर्टर हैं, आपने उनका अगर दुख सुना हो तो आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी मुश्किल है।